दोस्तों आज हम फिर से द नेक्रोमैंसर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनुन को देखते हैं जो अपने बैकुन कबीले में मीटिंग में बैठा हुआ होता है। तभी मास्टर डोजी वुन कहते हैं कि क्लैन हेड, आपका अंदाज़ा बहुत ज़्यादा सही था। वहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण सारे लोग मारे जा चुके हैं। आपको ये कैसे पता था कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाला है? तभी जुंगन कहता है कि क्लैन हेड, क्या यह लैंडस्लाइड आपने करा है? तभी सिंघन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं किसी प्राकृतिक आपदाओं को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? तभी वो कहता है कि हाँ, आप सही हैं, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। और अपने मन में सोचता है कि अगर ये पहले हुआ होता तो मैं ये सवाल कभी नहीं पूछता, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी कुछ कर सकते हैं। तभी सिंघन मास्टर डोजी वुन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी हांगरोंग कबीले की अभी की समय की हालत क्या है? तभी मास्टर डोजीवुन कहते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, क्योंकि आपने उनके यंग मास्टर चिल्ड को मार दिया और सुबह सुबह खबर आई कि वहाँ के क्लैन हेड को भी अब किसी ने ख़त्म कर दिया है। इसके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा केओस फैला हुआ है। तभी सिंघन पूछता है क्या अब हांगरोंग कबीला पूरी तरीके से गिर चुका है? तभी मास्टर डोजीवुन कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लैन हेड और उसके बेटे के मरने के बाद क्लैन हेड की पोजीशन कोई और आकर उस पर बैठ गया है। तभी सिंघन पूछता है कि वो कौन है? तभी मास्टर डोजीवुन बताते हैं कि वह कालून ग्रुप का वाइस लीडर हांग जी और पर मैंने उसके बारे में कुछ बातें सुनी हुई है। तभी सिंघन पूछता है कि किस तरह की बातें? तभी वो बताते हैं कि मैंने सुना है कि कालून ग्रुप का जितना भी पैसा था वह सभी पैसा माउंट हुआ सेट को दिया जा रहा है। तभी ये सुनने के बाद जुंगन पूछता है कि ऐसा क्यों? वह हांगरोंग कबीले का सारा पैसा माउंट हुआ सेट को क्यों दे रहे हैं? तभी सिंघन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि वह माउंट हुआ सेट का मुंह बंद रखना चाहते हैं इन मामलों से। तभी सुनना मिस डायरिंग कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि माउंट हुआ सेट इन सभी के पीछे होगा। तभी जुंगन भी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि माउंट हुआ सेट ने हमें धोखा दिया। तभी हम यंग मास्टर नो को देखते हैं जो कहते हैं कि अभी हमें देखा जाए तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हमें जो अभी काम मिला है हम उस काम को पूरा करके अपने क्लैन का वर्चस्व स्थापित करें। तभी सिंघन कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, यही तो एक मौका है जहाँ पर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। तभी बात सुनने के बाद सभी लोग सिंघन की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी मास्टर डोजी वुन कहते हैं कि क्या माउंट हुआ सेट की बात कर रहे हैं? तभी सिंघन कहता है नहीं, आप गलत हैं, लगता है कि अब मुझे सच्चाई बताने का समय आ चुका है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माउंट हुआ सेक्ट नहीं, असल में तो कालून संप्रदाय है। तभी ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सिंघन बताता है कि मेरे पिताजी के मरने से लेकर मुझे खुद को जहर देने तक का सभी प्लान कालून ग्रुप का ही था और मेरे सौतेले भाई को भी पीछे से वही लोग कंट्रोल कर रहे थे। तभी हम मास्टर डोजीमोन को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सिंघन कहता है कि हमारे पास 6 दिन है, 6 दिन बाद जो राजा ने लोगों को सामान ढूंढने के लिए भेजा है वो चले जाएंगे, उनसे पहले हमें ये लड़ाई शुरू करनी होगी। तभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कालून ग्रुप के लोग मर रहे होते और उन्हें मारने वाले कमांडर यू जय लियांग होते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि राजा के इन्फॉर्मर के रास्ते में आने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा? अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तुम सभी मारे जाओगे, तो मैं तुम्हें एक ही मौका देता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं वो उन्हें जाने का रास्ता दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कमांडर चुआंगफेक के पास आए हुए होते हैं। तभी चुआंगफेक उन्हें देखते हुए अपने पूरे शरीर में कभी महसूस कर पा रहा होता है। तभी कमांडर कहते हैं कि क्या तुम ही काबुल ग्रुप के लीडर चुआंगफेक हो? तभी हम देखते हैं वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हैं जिसके कारण हम चुआंगफेक के शरीर से पसीना निकलते हुए देख सकते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुरीम वर्ल्ड के 10 सबसे शक्तिशाली में से एक व्यक्ति जो राजा के अधीन है, यू जयांग। तभी हम देखते हैं वह अपने कुर्सी से उठकर कमांडर के पास जाकर डायरेक्ट अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी अपने मन में सोचता है कि मैं इसे लड़ नहीं सकता, वरना ये मेरे साथ मेरे पूरे क्लैन को यहीं पर ख़त्म कर सकता है अकेले ही। तभी वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको ग्रीट करने के लिए बाहर नहीं आ सका, कमांडर यू जयांग। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम जोंगयान में जितने भी कमीशन के काम हैं उन सभी को एकाधिकार कर लिया हो, जबकि ये काम सरकार का है। तभी हम देखते हैं कमांडर का हथियार चुआंगफेक के गर्दन के पास पहुंच रहा होता है। तभी चुआंगफेक कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मुझे जो ऑर्डर मिले मैं बस वही किया हूँ और मुझे ऑर्डर देने वाले मंत्री हैं। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद कमांडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके और घूर के देखते हुए कहते हैं कि अब तुम सारा ब्लेम मंत्री पर डालने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी चुआंगफेक कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे शब्दों पे भरोसा करना मुश्किल है, पर मेरे पास सबूत है और आप चाहे तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ।
तभी कमांडर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुआ तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ज़िंदा यहीं पर गाड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं वह यहाँ जितने भी लेखा जोखा होता है उनमें सभी हेरफेर करके वह कमांडर को दिखा देता है। तभी वो कहता है कि कमांडर, आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि ये सभी कार्य मंत्री ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, तो क्या ये मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी है? तभी कमांडर कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन है, सिर्फ 6 दिन हमारे महारानी के उस निशानी को वापस लाने के। अगर तुम उस 6 दिनों में नहीं ला पाए तो तुम याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें जाते हुए देखकर लीडर च्वेन स्वैग कहता है कि मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पुरानी दोस्ती के कारण मंत्री को ऐसे ही जाने ना दें। तभी हम देखते हैं वह उसे जाते हुए देखता है और जैसे ही वो चले जाते हैं वैसे ही वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और पास में पड़े टेबल को अपने एक ही पंच से तोड़ देता है। तभी वो कानून ग्रुप के वाइस लीडर को बुलाता है और कहता है कि सबसे बुरे समय के लिए तैयार हो जाओ और जब मैं आदेश दूँ सभी पुराने निशान मिटा दो। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम कानून ग्रुप पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का काम कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी सिंगुन कहता है कि हाँ मेरे पास सबूत है। तभी हम कानून ग्रुप के वाइस लीडर को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये कुत्ते का बच्चा, ये सब इसके कारण हुआ है। आज तक जितना भी हमें नुकसान उठाना पड़ा सब इसी के कारण हुआ है। सच में मुझे यहाँ से निकलना होगा और लीडर को इसके बारे में बताना होगा। तभी वो कहता है कि सभी लोग यहाँ से हटो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। तभी हम देखते हैं कुछ नाइट्स आकर उसे रोक लेते हैं। तभी हम नाइट्स को देख पाते हैं जो उसे आगे ना बढ़ने के लिए पहले से ही वार्निंग दे रहे होते हैं। तभी कमांडर कहते हैं कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं करता तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाने वाला, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ। तभी वो वापस सिनोन की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो ये दोबारा शुरू करते हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार ये पूछूंगा, तुम बैकुन कमीशन क्लैन के लीडर यू सी वुन जो तुमने कहा, क्या तुम अपने शब्दों का भार उठा पाओगे? तभी यू सी वुन कहता है कि हाँ मैं इस भार को उठा सकता हूँ। तभी कमांडर पूछते हैं कि तो मुझे बताओ तुम अपने भार को कैसे उठाओगे, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कानून ग्रुप के किसी व्यक्ति ने ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया है? तभी यूसी वन कहता है कि मेरे पिता और मेरे भाई को ही यह ड्रग्स दिया गया था, तब मैं इस ड्रग्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए अपने पियोंसे के घर गया था। और दोस्तों जिसे इसके पियोंसे के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, वह गेम कबीले की 3rd प्रिंसेस थी। तभी वो आगे बताता है कि मैंने वहाँ पर उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए देखा था और उनके साथ मैंने कई सारे कानून ग्रुप के लोगों को भी देखा था। तभी वो कहता है कि तो तुम मुझे बता सकते हो कि कानून ग्रुप के किस व्यक्ति ने यह काम किया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का काम हमारे देश में मना है, तो इसे करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी यूसी वन कहता है कि वो व्यक्ति यहीं पर है। तभी हम कानून ग्रुप के वाइस लीडर को देख सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तभी कमांडर पूछते हैं कि तो मुझे बताओ कि वो कौन है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिंगमन अपना सर उठाते हुए कहता है कि वह पूरा कानून ग्रुप है। और दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर इसके बीच में कोई चैप्टर है ही नहीं। मैंने 2 से 3 बार चेक किया कि 73 के बाद 74 चैप्टर यहीं से शुरू है, यानी जो इसके बीच में हुआ है ये हमें आगे के चैप्टर में पता चल ही जाएगा। इसके लिए दोस्तों अभी आप ये देख लीजिए। तभी कानून ग्रुप के वाइस लीडर कहता है जल्दी यहाँ से भागो। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उसे रोको। तभी हम देखते हैं सभी कानून ग्रुप को कमांडर के लोगों ने घेर लिया होता है। तभी ये पीछे मुड़ते हुए कहता है कि यह सभी झूठ है। वह सिंगमुन रानी के प्रतीक को ढूंढकर राजा का समर्थन पाकर हम पे झूठा आरोप लगा रहा है, उसमें सिर्फ उसी का फ़ायदा है। उसके पास क्या सबूत है कि हमने ये काम किया है? ये सब तो उसके सिर्फ जुबान पे कही हुई बातें हैं। उसके बाद इस चीज़ का कोई सबूत नहीं कि हमने इस तरह का काम किया है। अगर हमने इस तरह का काम किया होता तो क्या प्रतीक मंत्री को हमारे बारे में अभी तक पता नहीं चलता? प्रतीक मंत्री कहाँ पर है, उसने जल्दी बुलाओ। तभी हम सिंगमन को देखते हैं जो कहता है कि सच में अभी तुम्हें लगता है कि तुम मंत्री को धमकाकर अपना काम करा सकते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। तभी हम कानून ग्रुप के वाइस लीडर के चेहरे पर डर देख सकते हैं। तभी सिंगमन कहता है कि अब समय हो चुका है, अब आपको बाहर आ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वह पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर एक लड़की होती है और वह मंत्री कांग वाई सो की बेटी होती है। और दोस्तों मैं जानता हूँ इस एपिसोड में आपको कई सारी चीज़ें समझ नहीं आई, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिए, ये पूरा सुन लीजिए। असल में क्या हुआ है, इसमें कुछ चीज़ों को हटा दिया गया, जैसे कि सिंगमन किस तरह से कमांडर के पास गया, कमांडर को रानी का प्रतीक दिया। और दोस्तों जो प्रतीक की बात कर रहा हूँ वो उनके एक तरीके से निशानी, जहाँ पे उसने निशानी दी वो कई लोगों के सामने दी, जैसे कि उस सभी को पता चलेगी उसने ये निशानी ढूंढकर लाकर
कमांडर को दिए, जिससे वह कमांडर के सामने अपनी बात रख सके। और उसने कालून संप्रदाय के खिलाफ जितने भी सबूत जुटाए थे वह सभी वह कमांडर को देने के बाद कालून ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सिगमुंड कामयाब हो पाएगा या नहीं, यह अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।